बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमातुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक दिन के मौके के ऊपर आज अफगानिस्तान के तालिबान ने दो अहम बॉर्डर्स के ऊपर कब्जा किया है। आज का दिन कई लिहाज से अफगानिस्तान के तालिबान की कामयाबियों का दिन है। पहला इस लिहाज से कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसी कामयाबियां समेटी हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें यह लग रहा है कि अब मैं बताऊंगा कि सिर्फ पाकिस्तान वाला बॉर्डर उनके पास नहीं है, ताजिकिस्तान वाला बॉर्डर उनके पास नहीं है, बल्कि आज के बॉर्डर के बाद हम आपको ईरान बॉर्डर के मुतल्लिक भी तफसीलात देने वाले हैं। और सिर्फ ईरान नहीं है, इसके साथ जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिसमें से तुर्कमानिस्तान की एक मिसाल आप ले सकते हैं। ताजिकिस्तान के अलावा तुर्कमानिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर भी तालिबान पहुंच चुके हैं, एक ही बात भी है। और इसके अलावा ये क्या वजह बनी है कि तालिबान की इतनी तेजी से कामयाबियां अमेरिका निकल रहा है और ताजिकिस्तान के अंदर रूस अपनी फौजों को अलर्ट कर रहा है। ये सारी, और उन्होंने दोशंबे को कहा है यानी ताजिकिस्तान को कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और ताजिकिस्तान के ऊपर इस वक्त क्या प्रेशर है, ये पहली खबर है जो मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ देना चाहूँगा, जो आज वेस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं। दूसरी जानिब आज अमेरिका के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो सहाफ़ियों के सामने आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया की सुपर पावर का सदर आज सहाफ़ियों का सामना नहीं कर सका। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया की बात करते हैं, आज सहाफ़ियों ने उनके सामने चंद सवालात रखे, लेकिन उन सवालों का जवाब देने से पहले ही जो बाइडन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ी और वो ये जा और वो जा। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी बात नहीं थी। आपके लिए ज़रूरी बात यह है कि रूस ये कह रहा है कि अमेरिका नाकाम हो गया है, तालिबान ये कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं और हमारे जीतने का मतलब अमेरिका का हार जाना है। बरतानिया का साबिक आर्मी चीफ ये कह रहा है कि जनाब हम जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद अचीव नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि हमें शिकस्त हुई है और तालिबान फातेह करार पाए। नेटो ये कह रहा है कि जो गोल्स हमने अचीव करने थे, जो हमारे मकासद थे, जिस चीज़ के लिए हम आए थे, वो काम हम पूरा नहीं कर सके। लेकिन आज अगर आपको मैं ये खबर बताऊं और आपको ये तफसीलात दूं कि आज दुनिया की सुपर पावर के सदर ने, जो सो कॉल्ड सुपर पावर है, हम उसको मानते नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की जात है, उसके सदर ने आज अपनी नाकामी का एतराफ़ अपनी ज़बान से किया। और उसके सदर ने सामने एक ऐसी चीज़ से आंखें चुराई हैं जो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अमेरिका का सदर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होने के बावजूद, इतने वसाइल होने के बावजूद ये बात परख नहीं सका। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपको अफगानिस्तान की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से अपडेट रखते हैं। हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पर इस वक्त एक नई तारीख रकम हो रही है और हिस्ट्री के अंदर ये बहुत कुछ लिखा जाना है और हम आपको वो एक एक लम्हे की, एक एक डेवलपमेंट की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खबर देते हैं। आपको याद होगा हमने आपको खबर दी थी कि जो ताजिकिस्तान की क्रॉसिंग है, जो राहदारी है, जो उनकी कॉरिडोर है, उसके ऊपर तालिबान ने कब्जा करके वहां पे उन्होंने अपना झंडा लहरा दिया था और उस दिन तकरीबन 1000 से ज़ायद जो अफगान फौजी हैं वो फरार होकर ताजिकिस्तान चले गए। और फिर हमने आपको बताया था 20,000 रिजर्व फौजी ताजिकिस्तान ने अपने बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए। उसके बाद हमने आपको पाकिस्तान से मुतल्लिक बताया था कि जो पाकिस्तान का कुन्नड़ और कंधार का मुल्हिका इलाका है, वहां पर तालिबान ने जो अफगानिस्तान के फौजियों की चेक पोस्टें हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के फौजियों को भगा दिया। लेकिन पाकिस्तान हाई अलर्ट है, पाकिस्तान की फौज अलर्ट है, पाकिस्तान को अंदाजा है, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए नहीं है कि हमने बाढ़ लगाई हुई है और इस फेंसिंग की वजह से हमारी पेट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्विलेंस हमने और ज्यादा बढ़ा दी है। पाक फौज को हुक्म दिया गया यहाँ पे कि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अब जो डेवलपमेंट आज की है वो डेवलपमेंट ईरान के बॉर्डर को लेके है और तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर को लेके है। ये वेस्टर्न अफगानिस्तान का इलाका है, हरात के सूबे में जो उनकी तिजारती रास्ता लगता है ईरान के साथ। उस मैं पहले ईरान बताता हूँ फिर तुर्कमानिस्तान पे चलते हैं। अच्छा, सूबा हरात के अंदर जो मौजूद क्रॉसिंग है, जो ट्रेड का रास्ता है ईरान के साथ, उस रास्ते के ऊपर आज तालिबान ने बाकायदा कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे हमें जो बात मालूम हुई है वो ये है
कि इस जगह के ऊपर जो ये जो इलाका जहाँ पे पोर्ट इस्लाम कला है, ये अफ़गानिस्तान की बड़ी बंदरगाहों में शुमार होती है। क्योंकि बंदरगाहों से मुराद इनकी कोई समंदरी बंदरगाह नहीं होती, क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री से मुराद वो मुल्क होता है जिसके साथ कोई साहिल नहीं लगता। तो ये चूँकि इनकी तजारत ज़मीनी रास्ते से होती है, तो ये जो पोर्ट इस्लाम कला है, ये ईरान के साथ सबसे बड़ा तिजारती रास्ता है। मैं इसकी थोड़े से नंबर्स आपको बता देता हूँ कि हर महीने ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस रास्ते से $20 मिलियन की ट्रेड होती है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे अभी तक जो अफ़गानिस्तान का ये जो वेस्टर्न इलाका है, इसको लेके जो ज़बीउल्लाह साहब हैं तालिबान के तर्जुमान, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ठीक बात है जी, पोर्ट इस्लाम कला जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में आ गई है तालिबान के, और हम वो बता रहे थे जी कि यहाँ पे इसको जल्द ऑपरेशनल कर देंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट इस सारे मामले के ऊपर खामोश है, वो ये नहीं बता रही। लेकिन हमारे पास इससे बड़ी भी एक खबर है। बड़ी खबर यह है कि जो कस्टम्स हुकाम यहाँ पे थे, वो और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स या फौज के लोग थे, उनमें से कुछ लोग ईरान भी फरार हो गए हैं तालिबान के खौफ से। तो अब ईरान वो दूसरा मुल्क है जहाँ पे जो तालिबान के खौफ से भागने वाले लोग जो अफगानी हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। ये मैंने आपको ईरान बॉर्डर के मुतालिक अपडेट दी है। मैं अब आपको तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। जो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे हमें बताया गया है कि जो तुरगुंडी बॉर्डर टाउन है, जो मुल्हिका इलाका है, उस इलाके के ऊपर भी तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी अफगानिस्तान के तालिबान ने जो अफगान फौजी हैं और अफगान फोर्सेज हैं, उनको भगा के वहाँ पे अपना झंडा लहरा दिया है। सो अब एक और सेंट्रल एशियन स्टेट ताजिकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान भी, उसका जो कंट्रोल है, जो बॉर्डर एरिया का कंट्रोल है, वो तालिबान के पास आ गया है। मैं अब आपको बताना ये चाहता हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ताजिकिस्तान है वो या पाकिस्तान, अब मजमूई तौर पे जिन बॉर्डर्स के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ है, उनमें एक ईरान शामिल है, उसमें ताजिकिस्तान शामिल है, उसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल है, उसमें पाकिस्तान शामिल है। इवन जो चीन का कुछ इलाका है, चीन के बॉर्डर के साथ जो चेक पोस्टें हैं, वहां पे भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इस सारे बॉर्डर के साथ, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के साथ कोई 2000 या 2500 के आसपास इसके दरमियान जो ड्यूरेंट लाइन है, वो सारा इलाका तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, कुन्नड़ का है, कंधार का है। इस तरीके से जो ताजिकिस्तान का बॉर्डर है, ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी जो उनकी राहदारी थी, उसके ऊपर कब्जा हुआ है। अब ईरान के बॉर्डर के साथ भी अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो पोर्ट इस्लाम कला है, उसके ऊपर कब्जा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के साथ भी ये जो मैंने आपको तुरगुंडी का जो बॉर्डर टाउन बताया, इस तरीके से उसके कुछ सेगमेंट्स जो हैं उसके ऊपर तालिबान का कब्जा है। तो इन बॉर्डर्स के ऊपर अब तालिबान पहुंच गए हैं। अब जनाब, मैं आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल अपडेट करने के बाद आपको अब अमेरिका के सदर की बेबसी के मुतालिक बताना चाहता हूं। अमेरिका के सदर ने एक बात तो ये बताई है कि 31 अगस्त जो आखिरी दिन होगा अगस्त के महीने का, तब तक हम अपना इनखला यानी मुकम्मल तौर पे जो अमरीकी हैं वो वहाँ से चले जाएंगे। एक बात ये कि दूसरी बात बड़े जज्बाती होकर कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर स्टे करें, हम नहीं चाहते कि हमारी एक और जनरेशन जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दें। हमारी फ़ौज के अंदर ऐसे बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं जिनके तालिबान ने आज से भी तालिबान कह दिया, वालिदैन जो हैं 20 साल पहले उन्होंने भी यहाँ पर जंग लड़ी। तो हम नहीं चाहते हमारा कुछ हो। लेकिन उनसे आज जब सहाफ़ियों ने ताबड़तोड़ सवाल किए तो जो बाइडेन साहब बौखलाए हुए थे, बदहवास थे, सवालों के जवाब नहीं दे पाए। मैं मसलन उनके सामने, आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं, जब आप निकल रहे हैं तालिबान की, आपको पेशरफ्तों के मुतालिक भी खबर हो रही होगी, क्या तालिबान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लेंगे? तो अमरीकी सदर ने इस मौके के ऊपर सफ़ेद झूठ बोला और कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया और बताया कि अफगानिस्तान की जो फौज है वो कोई 3 से 3.5 लाख फौज के ऊपर मुश्तमिल है। उसके पास जदीद हथियार हैं और दुनिया की जदीद आर्मी जैसी फौज है और वो अपना दिफा करना जानते हैं। और दूसरी जानिब जो उनके मुकाबले में लोग हैं वो तालिबान हैं और वो 75,000 लोग हैं। तो 3.5 लाख या 3 लाख या 75,000 से क्या मुकाबला है? अब अफगानिस्तान के सदर ने 2 बुनियादों के ऊपर झूठ बोला जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहली बात, हमने आपको बताया था कि अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट है कि 3 से 6 महीने के अंदर, या हो सकता है मैक्सिमम 1 साल के अंदर, ये 3 महीने उनका ख्याल है, 3 से 6 महीने के अंदर तालिबान मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अपनी को झुटला रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं है, या आपकी या मेरी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो 75,000 तालिबान ही थे और 75,000 इतने वल्नरेबल हैं, उनको किसी वक्त भी ख़त्म किया जा सकता है,
तो भाई साहब, आपने 20 सालों में यहां पे क्या किया है? अब 20 सालों में 75,000, आपने उससे तो ज्यादा लोग वैसे मार दिए हैं, उन 75,000 को तो मार नहीं सके, पहली बात। दूसरी बात, उनसे सवाल यह हुआ कि क्या मिशन अकम्प्लिश्ड, यानी क्या मिशन मुकम्मल हो गया है, क्या मिशन कामयाब हो गया है? तो अमरीकी सदर के मुंह से वो तारीखी अल्फाज निकले जो आइंदा आने वाली तारीख की किताबों में लिखे जाएंगे और आइंदा आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि अमरीकियों ने किस तरह अपनी शिकस्त का एतराफ़ अपने मुंह से किया और कहा कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर थोड़ी सी जब ये एहसास हुआ कि मैं अपने मुंह से अपने मुल्क की शिकस्त का एतराफ़ कर रहा हूं, तो उसके बाद अमरीकी सदर ने थोड़ी सी उस चीज़ को लफ्ज़ों के अंदर घेरने की कोशिश की और फरमाया हमारा मिशन तो उस दिन मुकम्मल हो गया था जिस दिन हम जो उसामा बिन लादेन को हमने मारा था, और अब हमें खुशी है कि उस इलाके से दुनिया के अंदर मजीद दहशतगर्दी नहीं फैल रही। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अमेरिकन इनकी पॉलिसी को समझना, ये दुनिया के अंदर जाते क्या करते क्या। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि हम इनकी फोर्सेस को खड़ा कर रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। आज उनसे पूछा गया कि आपने 20 सालों के अंदर क्या कुछ किया और आप किस तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, तो अमरीकी सदर ने जो तारीखी जुमला कहा वो लिख लेने वाला है। आइंदा किसी मुल्क के अंदर जब अमरीका मुदाखलत करे, अमरीकी फौज जाए, इंटरवेंशन हो, तो ये अमरीकियों को याद दिलाया जाए। अमरीका के सदर ने कहा कि हम नेशन बिल्डिंग करने नहीं गए थे, यानी हम अफगान कौम की कोई बेहतरी या तरक्की के लिए नहीं गए थे। हमारे तो अपने मकासद थे, हमने वो मकासद अचीव कर लिए, गो के मान लिया कि मिशन अकम्प्लिश्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा ये अब अफगानियों ने फैसला करना है, उन्होंने कैसे रहना है, क्या कुछ करना है। जिसके बाद अमरीकी सदर से मुख्तलिफ पूछा गया कि इनखला के बाद आपकी तालिबान से कोई बात हुई है, कोई मुलाकात तय हुई है। इन सारे सवालों का जवाब देने के बजाय जो बाइडन साहब ने यूं उड़ा ली और वो जार वार भाग गए। जनाब, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।